गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम आज के डेट में जो ग्राफ ट्रैवर्सल के बाद का क्लास था कि हम उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री यानी एमएसटी का क्लास करेंगे। आई होप कि ग्राफ का ट्रैवर्सल हम लोगों ने जैसे किया था तो आपको क्लियर होना चाहिए। बट चलिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमें जल्दी से आज इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंप्लीट कर लेना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस लगभग हर बार देखे गए हैं, हर बार ये आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है मेरे हिसाब से, तो हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेन था कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो मैं बता दूं कि रेजोल्यूशंस कम होने के कारण ऐसा हो सकता है। बट अगर मैं ज़्यादा रेजोल्यूशन पे वीडियो बनाऊं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको अपलोड करने में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देख के बताइएगा कि वो कैसा है, क्लियर है या नहीं क्लियर है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, यदि नहीं अच्छा लगे तो फिर आप मुझे बताएं, और एकदम ओपन आप बताएं, सो दैट कि अगर कुछ कमी रहेगा तो मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ज़रा देखिएगा, हम लोग आज के डेट में बात करने वाले हैं एमएसटी। मैं आपको लिए चलता हूँ अब डायरेक्टली अपने कंटेंट पर। ओके, बात यहाँ पर हो रही थी हमारी कि हम एमएसटी के बारे में बात करेंगे। तो चूंकि टॉपिक बहुत छोटा सा है, मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको आसानी से समझ पाएं। कहता है अ ट्री, टी कैपिटल टी नाम से है, इज सेड टू बी स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ जी, कोई बड़ा सा ग्राफ जी, यदि इफ टी इज अ सब ग्राफ ऑफ जी, यानी कि जो टी हम बनाएंगे, जो स्पैनिंग ट्री हम बनाएंगे, वो आपके ग्राफ के अंदर से ही होना चाहिए, ग्राफ के अंदर का ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं हो सकता। सब ग्राफ, और टी कंटेन्स ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, और उसके अंदर सारे जितने भी वर्टिसेस हैं वो सब विजिटेड होने चाहिए। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। इस एग्जांपल में आपको कहता है कि ये ग्राफ कैसा है, देखने के साथ में कैसा समझ में आता है। सबसे पहले देखने के साथ में हमें समझ में आता है कि ये ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड है और अनवेटेड है, यानी ना तो कोई डायरेक्शन है इसमें और ना ही किसी तरह का कोई वेट है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि इस ग्राफ को जब हम विजिट करने जाएंगे तो हमें दरअसल बहुत सारे तरीके मिलेंगे जिसके थ्रू हम इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। इन द अबव ग्राफ जी, द वर्टिसेस फ्रॉम ए टू ई कैन बी विजिटेड इन मोर देन वन वेज, एक से ज़्यादा तरीके से हम इस ग्राफ को एक्सेस कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर मैंने कुछ यहाँ पर आपको दिखाया है बना के, आप देखिए ए बी सी ई डी, यहाँ पर हमने दिखाया है ए सी बी डी ई, यहाँ हमने दिखाया है ए डी ई सी बी, यानी ऐसा बोल के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि साहब कितने तरीके होंगे, तो कितने तरीके होंगे इसको हम बताने के लिए थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल अभी हमने इस तरह से बहुत सारे जो ट्रैवर्सल कर लिए। सवाल ये उठता है कि ये ट्रैवर्सल हम क्यों कर रहे हैं। इन ट्रैवर्सल को करने का जो सबसे मेन इशू है, मोटो है, वो ये कि हम सबसे छोटा और सबसे सटीक ट्रैवर्सल निकाल पाए। देखिए, कह रहा है देयर आर सेवरल वेज टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द लास्ट वर्टेक्स। ए एंड द लास्ट वर्टेक्स का मतलब कि जो शुरुआत से लास्ट तक में है उसके बीच का जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसको बहुत सारे तरीके से कवर किया जा सकता है। लेकिन जब सवाल इस बात का उठता है कि कौन सा सबसे छोटा, सबसे सटीक और परफेक्ट होगा, तो हमारे लिए फिर बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज में से उस एक को चुनना होता है जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या कह रहा है, फॉर द चीपेस्ट और द शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्री। जब सबसे छोटा स्पैनिंग ट्री की बात आती है तब हमको अब जानना क्या पड़ेगा, हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उस वक्त द वेट्स एसोसिएटेड। जो अगर यहाँ पर कोई वेट नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ए से बी बड़ा है या ए से सी बड़ा है। इसके लिए हमको वेट चाहिए। तो ऐसा अनवेटेड ग्राफ में हम स्पैनिंग ट्री तो बना सकते हैं, लेकिन ये पता करना बड़ा मुश्किल होगा कि उसमें शॉर्टेस्ट कौन है। तो शॉर्टेस्ट के लिए हमें वेट्स एसोसिएटेड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज कहाँ है भाई, नेक्स्ट पेज यहाँ है। कहता है दैट इज द वेट्स अटैच्ड आर मस्ट टू कंसीडर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शॉर्टेस्ट पाथ। जो सबसे छोटा रास्ता है उसको पता करने के लिए वेट्स को कंसीडर करना पड़ेगा फॉर द ग्राफ ट्रैवर्सल। इट इज टू बी नोटेड दैट डायरेक्शन बीइंग इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बड़ी बात कह रहा है कि डायरेक्शन एकदम बराबरी का चीज़ है।
उसके बिना आपके ग्राफ का ट्रैवर्सल बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन डायरेक्शन के होने के बावजूद आप पूरी तरह से जो शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्री होगा वो नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ अगर डायरेक्शन हो तो। कारण कि आपको वेट नहीं पता, तो इरिस्पेक्टिव कि डायरेक्शन जरूरी है, हमारे लिए वेट उससे ज़्यादा ज़रूरी होगा। अभी मैंने एक बात करी थी आपसे कि किस प्रकार से हम पता करेंगे कि कितने हमारे पास स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। भाई स्पैनिंग का मतलब समझ पा रहे हैं ना हम लोग। स्पैनिंग का मतलब होता है फैलाव, यानी फैलना, और फैलने का मतलब यहाँ पर एक्सप्लोर करना। तो किसी एक एग्जिस्टिंग ग्राफ को हम कितने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसी को हमने बोला है कि जितना प्रकार बनाएंगे वही हमारे उस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। तो उसके लिए एक छोटा सा क्लेस का फॉर्मूला है जिसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री की संख्या निकालने के लिए हमने यहाँ पर रखा है। उसका क्या फॉर्मूला है देखिए ज़रा सा। तो लिखता है कि नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू n टू द पावर n-2, n टू द पावर n-2। फॉर एग्जाम्पल अगर n का वैल्यू 3 है तो कुल मिला के जो स्पैनिंग ट्री की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 3 बनेगी। यानी अगर 3 नोड है, 3 ही वर्टिसेस है, तो 3 ही तरीका से हम उसको बना भी सकते हैं, चौथा कोई तरीका नहीं होगा। लाइकवाइज अगर 4 नोड है, 5 नोड है, 6 नोड है, तो जितने नोड हुए उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 नोड है तो 4 का पावर 4-2, 4 का पावर 4-2, 4-2 बराबर 2, 4 का पावर 2 बराबर 16। तो 16 स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। कब? यदि नंबर ऑफ नोड्स 4 होंगे तो। अब चलते हैं हम जल्दी से अपने इस स्पैनिंग ट्री को निकालने के तरीके पर। तो एल्गोरिदम मैंने यहाँ पर देखिए आपको इसका पेज भेज दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि एल्गोरिदम हमारे पास वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जिन 2 मुख्य एल्गोरिदम पर हम फोकस कर रहे हैं उसमें से एक का नाम है प्रिम्स मेथड और दूसरे का नाम है क्रूस्कल मेथड। यही 2 मेन तरीके हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें से आइए चलता हूँ मैं सबसे पहले प्रिम्स मेथड की बात करूँ। देखिए मोटा मोटी अगर दोनों को समझना है तो बड़ा आसान सा रास्ता है प्रिम्स और क्रूस्कल मेथड को समझने के लिए। दोनों ही ग्रीडी एल्गोरिदम है, यानी लालची हैं। और लालची में हम क्या करते हैं? लालची में हम कोई ना कोई तरीका डिफाइन कर लेते हैं। इन तरीके में तो मैं ये कह रहा था कि इन तरीकों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये तरीका कि जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है हम पहले उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लें। तो प्रिम्स मेथड भी हमारे लिए यही एक तरीका इस्तेमाल करता है जिसमें कहता है कि ये ग्रीडी अप्रोच है, यानी लालची अप्रोच है। और ये करता क्या है? ये विजिट करता है उसको जो सबसे नियरेस्ट होता है। आप मेरी बात समझिएगा। जैसे हमने कहीं से भी स्टार्ट किया, किसी एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, अगला नोड कौन सा विजिट करेगा तो ये सिर्फ एक ही बात देखता है कि जो हमारे लिए सबसे नियरेस्ट है हम उसी को विजिट करेंगे। और जो नियरेस्ट में कौन? बगल वाला। ऐसा नहीं कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी है तो ये डी को पकड़ लेगा पहले, नहीं। ए के पास जितने एडजेसेंट होंगे, अगल बगल होंगे, उनमें से जो सबसे नज़दीक होगा उसको। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, हमारा जो प्रीवियस फिगर था इस फिगर में, अब यहाँ पर देखिए ए के पास बी भी है, ए के पास सी भी है, ए के पास डी भी है। अब इन तीनों में से जो सबसे नज़दीक होगा पहले वो उसको ही परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रिम्स मेथड में हम बात कर रहे हैं, कह रहा है इट यूजेस वर्टेक्स टू द ग्रोइंग स्पैनिंग ट्री, यानी अपने वर्टिसेस का इस्तेमाल करता है। सिलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में कौन सा प्रायोरिटी भैया? जो हमारे सबसे नज़दीक है। दैट इज द कनेक्टिंग नोड मस्ट बी नियरेस्ट एंड नॉट मेकिंग अ क्लोज चेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट मेकिंग अ क्लोज चेन, यानी वो क्लोज्ड चेन में नहीं बदलता हुआ होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए और सबसे नज़दीक होना चाहिए। यही हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पीछे देख सकते हैं, हमने उसी ग्राफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, उनमें वेट्स दे रखा है। लाइक ए से बी के बीच में 4, फिर ए से सी के बीच में 3, ऐसा बोल के हमने जो वेट्स दे रखे हैं उसके आधार पर हमारी बातचीत हो रही है। कहता है एज्यूम द गिवन ग्राफ विथ अप्रोप्रिएट वेट्स असाइड। हमने इसको मान लिया और मेकिंग ए एज द स्टार्ट, यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हैं। इस ए से जब हम स्टार्ट करें तो हमारे लिए जो सबसे नज़दीक होगा, नेक्स्ट इमीडिएट नोड शुड बी सी। क्यों होगा ज़रा बताइए? ए से बी 4 है, ए से सी 3 है और ए से डी 6 है। क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे छोटा है और छोटा होने के कारण हम पहले इसी को विजिट करते हैं। तो ए से कहाँ चला गया? सी पे चला गया। देखिए हमने ए से सी पे मूव कर लिया है। देन फिर क्या कहता है
कि विजिटिंग बी इज चीपर देन अदर्स। अब विजिटिंग बी, सी पर हम हैं, सी से हमारे पास दो विकल्प है, या तो ई पे चले जाएं, या तो बी पे चले जाएं, या तो डी पे चले जाएं। तो सी से ई जाना, डी जाना और बी जाना, इन तीनों में ही कंपैरेटिवली सी से बी नज़दीक होगा और कोई क्लोज चेन भी नहीं बनेगा। तो जब क्लोज चेन नहीं बनेगा तो हम सी से बी चले जाएंगे। सी से बी चले गए, वापस लौटने पर याद करिए मैंने आपको बताया था बैक ट्रैकिंग में हम काउंट नहीं करते हैं, लूप के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सी वापस आएगा और उसके बाद ये किसको विजिट करेगा? अब सी से जा सकता है डी, सी से ए, तो ए जा चुका है, डी 6 है और सी से ई 4 है। निश्चितन तौर पर किसको सेलेक्ट करेगा? 4 को सेलेक्ट करेगा। तो सी से फिर कहाँ चला गया? सी से नेक्स्ट नियरेस्ट इज ई, और उसके बाद तो एकमात्र बचता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स डी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रिम्स मेथड से हम अपना शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। अब ऐसा ही एक चर्चा चला किसमें? क्रूस्कल एल्गोरिदम में। तो क्रूस्कल एल्गोरिदम में क्या कहता है? कुछ डिफरेंस नहीं अलग से। क्रूस्कल एल्गोरिदम कहता है कि ये भी एक ग्रिडी अप्रोच है और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करेगी, और वो ये कि हम जितने भी वेट्स मिले हैं उन सारे वेट को पहले असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दें, और अपने वेट्स को उसके ऑर्डर में शॉर्ट करने के बाद जो सबसे छोटा वेट हो वहाँ से शुरुआत करिए, और जो भी नेक्स्ट में छोटा वेट मिलते जाए उसको कनेक्शन बनाते जाइए। ध्यान रखेंगे कि बस वो क्लोज्ड चेन में नहीं होना चाहिए। लाइक हमने देखिए पिछले केस की तरह जैसे प्रिम्स में किया था, यहाँ भी वही कर रहे हैं। ए से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहला वेट हमारा कौन सा है? 3। तो ए से सी तक में 3 है, ए से बी तक में, सॉरी ये सी होगा, ए से सी तक में 3 है और हमने इसको ए से सी ड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट भी 3 है तो सी से बी हमने कर लिया। नेक्स्ट 4 है तो सी से हमने ई कर लिया। नेक्स्ट 4 है, अब ये वापस जाकर के और क्लोज चेन बना देगा, जिसकी वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 है तो हमने 5 कवर कर लिया। अब 6 और 6 जो दोनों बचे, इसको हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारे सारे नोड विजिट हो चुके हैं और अब हमें किसी और तरह की विजिटिंग की आवश्यकता नहीं है। तो दोबारा रिपीटेशन ना करना हो, दोबारा उसकी काउंटिंग ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों को भी इग्नोर कर देते हैं। लिखा हुआ है द वेट्स विच आर इन सर्किल आर इग्नोर्ड एज आइदर दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेवर्सल और दे वर हायर वेट्स। क्लियर हुआ मेरा बात? तो या तो वो हायर वेट्स हैं या फिर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यही सारे कारण की वजह से इनको इग्नोर किया गया। तो मेरे स्टूडेंट्स देखिए, छोटे मोटे वीडियो हमने इस तरह से बना करके जो आपको अभी भेजा है, आप कोशिश करें कि आप इनसे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकें। और सिर्फ इस तरह का वीडियो या सिर्फ पिक्चर या सिर्फ क्लास से मदद नहीं होगा जब तक हम तीनों को एक साथ ना समझें। पिक मैंने भेजा ताकि आप उसको क्लियरली देख सकें, वीडियो भेजा ताकि आप बार बार सुन सकें, और ऑनलाइन क्लासेस होता है ताकि आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको किस प्रकार से वो कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगा, इसलिए कराया जाता है। आई होप कि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर कुछ और मेथड्स भी हो सकते हैं, नो डाउट, बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक दिक्शत्रा मेथड भी है। तो बहुत सारे मेथड हैं इस तरह के जो हम लोग देखेंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर कवर अप करेंगे। बट फिलहाल के लिए जो मोस्ट ज़रूरी था, जो सही था मेरे हिसाब से, मैंने उसे डिस्कस किया है। रेस्ट हम लोग फिर अगले क्लास पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार की ग्राफ का ट्रैवर्सल और मिनिमम स्पैनिंग ट्री जब हम निकाल चुके होते हैं तो मोस्टली हमने ग्राफ में लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। आप देख करके बताइएगा कि आप तक बात कहाँ तक पहुँची है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। बाकी हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। निश्चितन तौर पर अगला वीडियो आपको जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, और कोशिश करूँगा कि आपके सारे सिलेबस पार्ट को कवर अप करता रहे। थैंक यू।